महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। पूर्व प्रसंग में मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेव न तेही। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखी है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर की अपमाना नारी पाव जम पर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मौन पति पति प्रद प्रेमा। ये पातिव्रत धर्म का महत्व बताया और 4 प्रकार की पतिव्रताओं का भी स्मरण किया महासती माता अनसुईया ने। माता अनसुईया श्री वैदेही से कहती है, हे राजकुमारी, मैं पातिव्रत धर्म का उपदेश तुम्हारे ब्याज से तुम्हारे निमित्त करती हूँ, क्योंकि अंत में कहा ना, सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहीं कथा संसार हित। तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं कहा, तुम्हारे ब्याज से नारी धर्म का उपदेश दिया। अच्छा, एक बात है, जब हम किसी को, जैसे श्री जानकी जी आती हैं तो अनसुईया के पद गए सीता, प्रणाम किया, उन्होंने उपदेश किया और उपदेश किया तो उपदेश को श्रवण किया। चलो पहले माता पिता भ्राता हितकारी, हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई सब कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, मित्र के मनो हितैषी शुभ चिंतक हैं, पर अमित दान भरता वैदेही। हे वैदेही, जो पति है, जो स्वामी है, वो तो अमित दान है, असीम दान करता है स्त्री को। क्या अमित दान कहने का भाव है? सर्वस्व का दान, वो अपने हृदय का दान करता है। अमित दान भरता वैदेही। और अधम सुनारी जो सेवन तेही, वो नारी बड़ी अधम है, वो स्त्री बड़ी अधम है कि जिस पति ने सर्वस्व का हृदय का दान किया उसकी सेवा न करे, उसको प्रसन्न न रखे। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखी है जारी। जब विपत्ति काल होता है तो 4 की परीक्षा होती है, धैर्य की। मनुष्य में कितना धैर्य है विपत्ति में ही मालूम पड़ता है, विपत्ति में ही पता पड़ता है संकट काल में कि धर्म कितना है सामने वाले में। और धर्म संकट में ही मित्र की पहचान होती है, उसकी परीक्षा होती है, और स्त्री की भी परीक्षा होती है। मानो माता अनसुईया ने यह भी कह दिया श्री जानकी जी से कि तूने बड़ा अच्छा किया जो तू वन में चली आई। अब वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। माता अनसुईया कहती है, पति चाहे वृद्ध हो, मानो अशक्त हो, रोगवश हो, कोई ज्यादा समय रोगी हो जाए तो मनुष्य उसकी उपेक्षा करता है घर में। चाहे वृद्ध होकर अशक्त हो गया हो या बड़े से बड़ा रोगी हो, चाहे जड़ हो, जड़ अर्थ कहने का अर्थ है बिल्कुल मूढ़ अज्ञानी, और चाहे धन से हीन हो, अंधा हो, बहरा हो, चाहे कितना भी वो क्रोधी हो, और चाहे जितना भी वो दीन हो, दरिद्र हो,
ऐसे हु पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति में ये सब कोई भी लक्षण हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धन से हीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, ऐसे भी पति का स्त्री नारी यदि अपमान करे तो उसको यमपुरी में तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं, नरकों के बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए कहती हूँ, माता अनसुईया कहती हैं, हे वैदेही, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, और वो क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा, पति के चरणों की सेवा, पति के चरणों में प्रेम, मनो आज्ञा पालन, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। अच्छा, ऐसा माता अनसुईया ने ऐसा तत्व कैसे बखाना, उसका आधार बात यह है, इसमें एक बड़े रहस्य की बात हुई। पर ये पहले ही रहस्य की बात ये हुई कि श्री वैदेही को माता अनसुईया कहती हैं कि पतिव्रता स्त्री का एक ही सत्य है। वो सत्य क्या है कि पतिव्रता स्त्री के दृष्टि में पूरे संसार में एक ही पुरुष है। उसकी दृष्टि में जहां तक सृष्टि है दूसरा कोई पुरुष नहीं है। ये उत्तम पतिव्रता के लक्षण है। पुरुष तो बहुत हैं, बोले जितने पुरुष हैं पति को छोड़ के वो पुरुष देखती नहीं है। वो पूरे सृष्टि में एक ही पुरुष देखती है। जिसे वृंदावन में कहते हैं ना, पुरुष तो श्री कृष्ण है, बाकी सब गोपी है। ऐसे ही माता अनसुईया श्री वैदेही से कहती हैं कि पतिव्रता का सत्य ये है कि पुरुष एक ही सृष्टि में है जो पालन और रक्षण करने में समर्थ है। एक बात और कही यहां पर, वो पति जो स्वयं काल के या प्रकृति के या कर्म के परतंत्र है, वो दूसरों का पालन तो कर नहीं सकेंगे। प्रकृति में परमात्मा की सब लीला होती है। माता अनसुईया के कहने का भाव है कि परम पिता परमात्मा जितने जीव हैं, जीव मात्र जो उत्तम पतिव्रता है, जीव मात्र स्त्रियां हैं या पशु हैं, पशुपति पति एक ही है। भाव है कि परम पिता परमात्मा स्त्री को पति के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए उत्तम पतिव्रता को यह समझना चाहिए कि उसके अतिरिक्त सृष्टि में दूसरा पुरुष है ही नहीं। जो सामान्य मानव है, जो मध्यम कोटि की पतिव्रता है, वो सामान्य पुरुषों को संसार के या तो पिता के रूप में देखती है, या भाई के रूप में, या पुत्र के रूप में। तो जिसको पुरुष दिखता है पर पिता या भाई या पुत्र के रूप में, वो मध्यम कोटि की पतिव्रता है। मानो माता अनसुईया कहना चाहती हैं, अपने पति के अतिरिक्त जिस भी पुरुष पर दृष्टि जाए उसमें श्रद्धा, भ्रातृ प्रेम या वात्सल्य जगता है। ये मध्यम पतिव्रता है। जो उत्तम कोटि की पतिव्रता है वो एक अपने पति को छोड़ के सृष्टि में दूसरा कोई पुरुष मानती नहीं। विकार जगे, आकर्षण उठे मन में, ये तो अधर्म है। ऐसी अधम पतिव्रता है। माता अनसुईया के स्वर में खेद आया, क्योंकि सृष्टि में आचार से भ्रष्टा पशु प्राय मानवी भी तो हैं। अब कोई ऐसी भी हैं जिनको अवसर न मिले या रूप की अयोग्यता हो, तो ऐसी भ्रष्टाओं को श्रेष्ठ कह पाना तो बड़ा कठिन है। पर हे वैदेही, तुम्हारा स्मरण करके नारी पातिव्रत धर्म का पालन करने की शक्ति पाती है। श्री सीता जी का जो चरित्र है श्री रामायण में, श्री रामचरितमानस में, अन्य राम चरित्रों में,
वो आदर्श पतिव्रता का ही चरित्र है, आदर्श। क्योंकि आगे तो, अभी तो ये वनवास है, आगे तो उत्तर रामचरित्र भी कोई चीज है। अखंड पातिव्रत धर्म का आदर्श श्री सीता जी ने रखा है जगत के समक्ष। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो श्री सीता जी से माता अनसुईया कहती हैं, सीता तुम्हारा स्मरण करके स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करने की शक्ति पाएगी। और एक बात है, जो तुम्हारे चरणों में प्रेम रखेगी वो ही अपने पति में निष्ठावान बनेगी। तुम दया और करुणा करके जिसको अपना लोगी, केवल उसे ही अपना पति, परम पति परमात्मा के रूप में दृष्टिगत होगा। जिसको तुम दया और करुणा से कृपा करके अपना लो, वो अपने पति में साक्षात परम पिता परमात्मा का ही दर्शन करेगी और फिर उसका उत्तम पातिव्रत धर्म का निर्वाह हो जाएगा। इतना मानो थोड़ी शिक्षा देते देते गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा कि जग पतिव्रता चार विधि आही, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, और धर्म विचार समझ कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही, बिन अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। और जो पति के संग छल कपट करे, कुछ दुराव करे, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई, छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। माता अनसुईया कहती है, सीता बिना परिश्रम के, बिन श्रम नारी परम गति लाई। बिना परिश्रम के स्त्री को, नारी को परम गति की प्राप्ति होती है। कैसे? पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पातिव्रत धर्म का छल कपट छोड़कर निर्वाह करे, और नहीं तो जहां छल कपट है पति के प्रति, तो पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो पति के साथ छल कपट करे उसको आगे के जन्मों में पति का सुख नहीं होता। युवावस्था में ही मानो वो विधवा हो जाए। सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लहही, जस गावत श्रुति चारे, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। जलंधर की पत्नी के रूप में माता तुलसी महान पतिव्रता है। भगवान शिव भी कोई भी युद्ध में जलंधर को हरा नहीं पाता, पराजित नहीं कर पाता। भगवान ने श्री तुलसी देवी का पातिव्रत भंग किया। वो पौधे के रूप में प्रकट हुई, भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, पर आज भी वो तुलसी भगवान को अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि उनमें अखंड पातिव्रत का व्रत है, पातिव्रत धर्म का व्रत है। अजहु तुलसी का हरि प्रिय, सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। माता अनसुईया ने उपदेश दिया। खूब साजवा सजाया। पीछे ये भी पूछा कि तुम अपनी उत्पत्ति और विवाह की कथा सुना दो। मैं तो, माता अनसुईया कहती है, मैं तो बड़े लंबे समय से तपोनिरता हूं, मानो तप में ही लगी हूं। अरे पति सेवा तो बड़ा भारी तप हो गया ना पातिव्रता स्त्री के लिए। पातिव्रत धर्म बहुत बड़ा तप हो गया। तो बड़े स्नेह से माता अनसुईया ने पूछा, मैं तो कहती, मैं तो बड़े दीर्घ काल से तप में लगी हूं, मुझे पता नहीं, तुम अपनी उत्पत्ति और विवाह की कथा सुना दो। क्योंकि मेरे स्वामी, महर्षि अत्रि के लिए कहती है, मेरे स्वामी ने अनेक बार तुम्हारी श्रद्धा के साथ बड़ी चर्चा की है मुझसे। सो हे जानकी, तुम अपनी उत्पत्ति और विवाह की कथा सुना दो। तो बड़े संक्षेप में श्री वैदेही उदरानंदिनी कहती हैं, पिताजी ने यज्ञ के लिए भूमि का शोधन किया। भूमि का शोधन कर रहे थे, उस हल का जो आगे का भाग था
उसी से मैं धूल धूसरित उत्पन्न हुई। देखो क्या शील है। श्री जनक राज तनया का क्या शील है। अरे किस प्रभाव से प्रकट भई। पर माता अनसुईया से कहती हैं, यज्ञ के लिए बढ़िया भूमि का शोधन कर रहे थे, खोज कर रहे थे, हल्के आगे के हिस्से से मैं धूल धूसरित प्रकट रह गई। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। ये शील ही तो है। श्री जनक नंदिनी बड़े संकोच पूर्वक, बड़े संक्षिप्त में कहती हैं, शील है। ये संकोच भी तो शील ही बता रहा है। पिता ने मेरे विवाह के लिए पिनाक को, धनुष को भंग करने की प्रतिज्ञा कर ली, दूसरा कोई सफल नहीं हुआ। महर्षि विश्वामित्र कौशिक के साथ ये देवर और स्वामी मिथिला आए। स्वामी ने सरलता पूर्वक धनुष उठाया, चढ़ाया, खींचकर तोड़ दिया। पिता तो तत्काल जल लेकर कन्यादान करने जा रहे थे, किंतु जिन्होंने धनुष तोड़ा वे अपने पिता का अभिप्राय जाने बिना प्राणी ग्रहण करने को तैयार नहीं हुए, प्रस्तुत नहीं हुए। अच्छा ही हुआ आमंत्रण मिला, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ पधारे, और फिर तो मेरी तीनों बहनों का भी विवाह उनके कुमारों से हो गया। हे माता, मेरे स्वामी तो मेरे अतिरिक्त सभी स्त्रियों को सगी माता के समान देखते हैं। श्री जनक नंदिनी ने अंत में प्रणाम किया। वैसे भी माता अनसुईया ने उपदेश दिया, सुन जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण शरणावा। माता अनसुईया ने उपदेश सुनाया। श्री जानकी मैया, जानकी जी ने प्रणाम किया। जब भी जीव उपदेश कहीं भी श्रवण करे, किसी रूप में हाथ जोड़कर प्रणाम करना ही चाहिए, नहीं तो तिरस्कार का दोष होता है, बड़ा भारी दोष होता है। श्री जानकी जी ने प्रणत सादर तासु चरण सिर नावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस हूं जाऊं बन आना। अच्छा, श्री जनक नंदिनी जब प्रणाम करती है तो कहती हैं, विवाह के पश्चात विदा होते समय मिथिला में माता सुनैना ने और वन में आते समय मेरी सास ने मुझे जो उपदेश दिया था, आपने उसको आज नवीन कर दिया। आपका बड़ा अनुग्रह इस बालिका पर हुआ। माता अनसुईया कहती है, देखो सूर्यास्त तो हो चुका है, रात्रि में पतिव्रता को पति से पृथक नहीं रहना चाहिए। अनसुईया जी ने श्री जानकी जी को हृदय से लगाकर उनके शील की बड़ी भारी प्रशंसा की और भगवान श्री राम के पास भेजा। अच्छा, अयोध्या से श्री जानकी जी पहने हुए वस्त्र ही लेकर तो निकली थी। जो शरीर पर वस्त्र था वही तो वस्त्र था। तो मार्ग में स्नान करने के समय उनको बड़ा संकोच करना पड़ता था। प्रयाग में यमुना पार होते ही उन्होंने वनवासी कुमारियां जो थी ना, कोलभील की किरात की, उनसे वलकल धारण करना सीख लिया था। चित्रकूट में वे वलकल पहने मुनि कन्या के समान ही रही बहुत समय तक। भगवान चित्रकूट में बहुत समय निकाले। 14 वर्ष के वनवास के लगभग 11 वर्ष प्रभु चित्रकूट में ही रहे। वहां पर श्री जानकी जी चित्रकूट में वलकल पहन के मुनियों की जैसे तपस्विनी कन्याएं होती हैं वैसे ही रहती थी। अयोध्या से जो वस्त्र पहनकर चली थी, उन्होंने उन वस्त्रों को वो जो भरत जी चित्रकूट आए थे ना, तभी तक पहना। माता सुनैना ने वन में भी उनको वस्त्र आभूषण दिए थे, उसको श्री जानकी जी ने वहीं अस्वीकार कर दिया था। तो श्री जानकी जी माता अनसुईया से कहती है, मेरे शरीर पे जो वस्त्र आभूषण हैं वो इसलिए क्यों हैं, क्योंकि अयोध्या से माताएं और जो कुल की वृद्धाएं हैं वो आई थी। वो मुझे जब वन में देखी तो वो बड़ी दुखी हुई। अब मैं उनके सम्मुख वलकल पहनूं तो वो प्राण ही त्याग देंगी। पर मेरे स्वामी वलकल पहनते हैं, मुझे राजकीय वस्त्र धारण करना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा विचार करके मैंने पीछे से चित्रकूट में वलकल धारण करना आरंभ कर दिया। कितनी व्यथा हुई होगी महाराज जनक माता सुनैना को। पर श्री वैदेही का शील, वो भी विवश होके वहां लौट गए थे। आज अत्रि ऋषि भी
अत्रि ऋषि के आश्रम में भी श्री जानकी जी वलकल पहने हुए आई थी। एक बार, ये शील बड़ा भारी गुण है जी, बहुत भारी गुण है। ये शील क्या होता है? शील कहते किसको है? एक बार जब प्रहलाद जी महाराज राजा थे, स्वर्गलोक पर गए तो फिर इंद्र का पद खाली हो गया। प्रहलाद जी महाराज के पास स्वर्गलोक हो गया। इंद्र दीनहीन देवताओं के साथ इधर उधर डोलते। एक दिन परमात्मा से उन्होंने कहा कि मेरा ऐश्वर्य, मेरा वैभव, मेरी लक्ष्मी हमको वापस मिलनी चाहिए। प्रहलाद जी तो आपके बड़े भारी भक्त हैं, सो आप कृपा करें। भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज तुम प्रहलाद जी के पास जाओ और उनसे ये शिक्षा लो, ये उपदेश लो कि ऐश्वर्य और लक्ष्मी कैसे आती है, ऐश्वर्य और वैभव कैसे आता है। आज तो सोमवार है, देवराज इंद्र प्रहलाद जी के पास गए, बड़ी सेवा की। एक दिन प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, आज मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहते हो देवराज इंद्र मांग लो। देवराज इंद्र ने प्रहलाद जी से कहा, मुझे ऐश्वर्य दे दो। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने दे दिया, ले लो, ये लो ऐश्वर्य। बोले, मुझे वैभव दे दो, ये लो वैभव। सब ऐश्वर्य शरीर में से निकला प्रहलाद जी के और इंद्र के पास, उनके शरीर में चला गया। वैभव प्रहलाद जी के शरीर से निकला और इंद्र के शरीर में चला गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी दे दो। प्रहलाद जी ने लक्ष्मी बोली, ये भी लो। लक्ष्मी कहती है, तो मैं तुम्हें छोड़ के जाती हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, देवी जाओ। वो लक्ष्मी भी इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसे ही कहते कहते वो इंद्र ने कहा, धर्म दे दो, ये लो, सत्य दे दो, ये लो, सब कुछ ऐसे। तो अंत में इंद्र ने कहा, आप अपना शील दे दो। प्रहलाद जी ने कहा, वो नहीं दूंगा। शील प्रहलाद जी ने नहीं दिया। प्रहलाद जी के शरीर में शील रह गया। तो जब शील रह गया तो वो जो ऐश्वर्य, वैभव, धर्म, सत्य सब गए थे, लक्ष्मी इंद्र के शरीर में, वो सब लौट आए। अरे शील नहीं आया प्रहलाद जी के शरीर से, तो हम उनके शरीर से अलग कैसे हो सकते हैं? जहाँ शील जैसा सद्गुण रहता है वहीं पर हमारा निवास होता है। तो वैभव, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, सत्य सब वापस प्रहलाद जी के शरीर में लौट आते हैं। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। कबीर साहब ने अपनी साकी में कहा, शीलवंत सब से बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन, शीलवंत सब से बड़ा। हरि शरण बोले श्री शंकर भगवान की जय। भगवान आज सोमवार है, श्रावण मास का सोमवार है। एक सोमवार और आएगा आगे श्रावण मास का। तो मानसी पूजन के लिए सब तैयार हो जाओ, कृपा करो, जल्दी करो, आंख बंद करो, ध्यान लगाओ भगवान शंकर का। और मानसी पूजन के लिए सब सामग्रियां एकत्रित कर लो। जितनी सामग्रियां उपस्थित रहेंगी उतना झटपट पूजन होगा। समय का हमेशा ही अभाव रहता है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। चलो आज पूजन में हम लोग भगवान महाकाल पर उज्जैन में चलेंगे। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। जय महाकाल।
पूजन सामग्री सब एकत्रित करेंगे। सदाशिव लोक से, गोलोक से, साकेत से, कुबेर जी की पुष्प वाटिका से, इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक जहाँ जहाँ भी जाएं, तरह तरह के पुष्पों का, कमलों का संग्रह करके उनको सोने के तार में, जहाँ जहाँ हार बनाने, सोने के तार में, चांदी के तार में ऐसे ऐसे हार बना लें। और आसन के लिए एक स्वर्ण मणिमय सिंहासन रखेंगे। चरण धुलाएंगे, पखारेंगे तो शंख में सांवे का दाना, दूब, कमल, चंदन, केसर, कपूर ये सब मिला के रखेंगे। एक और शंख लेंगे मणिमय, जिसमें गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश, सरसों, दूब ये सब डालेंगे, अर्घ देंगे। एक आचमन का पात्र रखेंगे, स्वर्ण का पात्र, उसमें जायफल, लौंग, कपूर मिला सकते हैं। भगवान को आचमन कराने के लिए मधुपर्क, शहद रखेंगे, कुछ मीठी चीज भगवान शिव को चटाने के लिए। ये शुभ होता है, मंगल होता है। आज भी ये परंपराएं हमारे यहाँ चल रही हैं। स्नान के लिए स्वर्ग की मंदाकिनी का जल रखेंगे और एक कलश स्वर्ण के मणिमय कलश में और एक मणिमय कलश में गंध से युक्त जल रखेंगे, उसमें केसर, कपूर मिला करके बढ़िया। पंचामृत स्नान कराना है तो स्वर्ग की वेद लक्षणा जो सुरभि गैया है उसका स्वर्ण पात्र में दूध, दही, घी और अलग से पुष्परस, पुष्पों का पराग, शहद एकदम ताजा, और शर्करा स्नान करने के लिए गाय के ही उत्पाद का कोई मिष्ठान्न भूरे से स्नान कराएंगे। पंचामृत में महाअभिषेक जो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वस्त्र के लिए रेशमी श्वेत वस्त्र धारण कराने के लिए रखेंगे और यज्ञोपवीत रेशमी यज्ञोपवीत धारण कराने के लिए वो भी रखें एक तरफ। उपवस्त्र भी रखें। चंदन एक स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में सुमेर उधर मलयागिरी पर्वत का चंदन घिस के रख लेंगे। भस्म रख लेंगे एक पात्र में। अक्षत रख लेंगे एक पात्र में। पुष्प और पुष्पों की मालाएं पत्तलों पर लगा लें। मणिमय पत्थर, उनको मणियों को पीस के बनाया हुआ पत्थर, पत्तों का पत्तल नहीं, मणिमय पत्तल, मनोमय पत्तल। और बेलपत्री रख लेंगे। बेलपत्री कम से कम 5, 11, 21, 51 जो भी, सब पे राम 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 लिखकर। दुर्वा रख लेंगे। धूप रखेंगे। दीप 5 ज्योत जलाकर, स्वर्ग की जो सुरभि गैया है उसी के घी में 5 दीप, क्योंकि ये दीप दिखाना होता है बस। भोग के लिए तरह तरह के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान्न भोग के लिए रखेंगे। 5 तरह के अखंड फल रखेंगे। धतूरे का फल अलग रखेंगे। एक स्वर्ण के पात्र में 5 पान बीरी लगा के और अलग रखेंगे। दक्षिणा के लिए एक स्वर्ण पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं ले लेंगे और थोड़े से पुष्प अलग रखेंगे। अंत में मंत्र पुष्पांजलि करने के लिए बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। पद्म पुराण में आया कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौमती तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलम लभेत। प्रातःकाल भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको उसके सब पाप नष्ट होते हैं, सर्व सिद्धि उसको प्राप्त होती है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। चलो भगवान, आंख बंद करेंगे, भगवान महाकाल का ध्यान करेंगे। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज ज्वालांगम परशु मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतम अमर गणैर व्याघ्र कृतम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्र नेत्रम पंचवक्त्र त्रिनेत्रम। आवाहन करेंगे भगवान शंकर का। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। एक श्वेत पुष्प कमल का कुबेर जी की वाटिका से आया, एक पुष्प उठाओ और उस पर आवाहन करेंगे, रखो।
सुंदर हम भी स्नान करें, कुछ श्वेत वस्त्र अवश्य उत्तरीय या किसी भी रूप में धारण करें, भगवान महाकाल को प्रणाम करें, पांचांग पूजन सामग्री के साथ विराजमान हो, और महाकाल भगवान का जो शिवलिंग है बस वहीं रखे हुए श्वेत कमल का पुष्प, और उस पर भगवान महाकाल का आवाहन करें। आसन देंगे, आवाहन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, घर आवे कोई तो आसन देना है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। उसी पुष्प के ऊपर कुछ अक्षत रखेंगे, मनसा पर कल्प समर्पयामि। चरण दुलाने के लिए एक शंख उठाएंगे, मणिमय शंख, जिसमें सावे के दाने, दूब, कमल, चंदन है ना, कपूर, केसर है, उनको अक्षत वाला नहीं, जौ तिल वाला नहीं, सरसों वाला नहीं, उस शंख को उठाएंगे, भगवान महाकाल के चरण को पखारेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः पाद्यो पाद्यम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। भगवान महाकाल के चरण धुलाएंगे, चरण पखारेंगे, अर्घ देंगे दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में अर्घ देते हैं भाई, अपनी सुविधा के अनुसार जल से जो भी हाथ धोना चाहो, कुल्ला करना चाहो, देना चाहिए। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः हस्त्योर अर्घम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तो गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश, ये सरसों, ये जो था ये शंख में, इस शंख से अर्घ देंगे दाहिने हाथ में भगवान सदाशिव को। आचमन कराएंगे, जिसमें लौंग जायफल मिला रखा है, स्वर्ण पात्र में आचमनी से जल छोड़ेंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः आचमनियम जलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। कुछ मीठा द्रव्य, मीठा क्या है, वही शहद ले लेते हैं थोड़ा हाथ में, बीच की 2 उंगलियों में वही जटाएंगे, लेकिन ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः मधुपर्कम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। सुनने के बाद ही कोई चीज निवेदित करनी रहती है। अब स्नान कराएंगे, स्वर्ग की मंदाकिनी का जल है, 2 कलश में है, एक में गंध, एक में चंदन, कपूर, केसर मिला है, उसको नहीं, जो सामान्य जल है, साधारण जल है, उस जल को लेंगे पहले स्नान कराने के लिए। ओम महाकालेश्वराय नमः श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। पूरे कलश से बढ़िया दार छोड़ो, बढ़िया महाकाल भगवान को खूब स्नान कराओ। अब पंचामृत स्नान कराना है, तो ओम महाकालेश्वराय नमः श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तो सबसे पहले दधी का पात्र ले लो, जो स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया है, सुरभि गैया, उसका जो दूध, दही, घी, शहद सब रखा है, स्वर्ण दूध का पात्र ले लेंगे, दूध की धार भगवान महाकाल पर छोड़ेंगे। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि मनसा पर पय स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। दूध की धार छोड़ेंगे भगवान महाकाल पर, जय हो। और अब जल की धार छोड़ेंगे, दूसरा भी कलश है, जो सामान्य कलश है स्वर्ग की मंदाकिनी का, उस जल की धार छोड़ेंगे। फिर घी का पात्र उठाएंगे, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। दधि से स्नान करा के जल की धार छोड़ देंगे। अब घृत स्नान कराएंगे घी से, तो घी का पात्र उठा लेंगे दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में, दक्षिण भाग में। ओम भगवते श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ेंगे, और अब वो मधु ले लें, शहद, उसकी भी धार, उससे भी स्नान कराना है। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़े। फिर शर्करा स्नान कराना है, वो जो दूध के उत्पाद का बना हुआ कुछ भी द्रव्य जैसा है वो लेंगे मीठा, और उससे स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे भगवान शिव का, भगवान महाकाल का। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ेंगे, और वो जो गंधोदक जल है, एक कलश में कपूर, केसर, चंदन लिया, उस कलश को उठाएंगे मंदाकिनी गंगा के, और उससे गंधोदक स्नान कराएंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जय हो। शुद्ध जल का कलश उठा लेंगे एक बार और गंधोदक स्नानांते शुद्धम स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि।
अब वस्त्र उठा लेंगे, जो श्वेत रेशमी वस्त्र है उसको उठा लेंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। और यज्ञोपवीत आचमन दे दें, आचमन करा दें वस्त्र के बाद। यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। भगवान महाकाल के बाएं कंधे की ओर यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। जो श्वेत रेशमी यज्ञोपवीत रखा है उठा लें, आचमन करा दें। आचमनी पात्र से 2 बूंद 4 बूंद जल, क्योंकि यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। जो उपवस्त्र है वो भी धारण करा दें। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। चंदन का पात्र उठा लें, खूब चंदन हाथ में ले लें। चंदन कैसे लगाएंगे? बीच में अंगूठे से और बीच की 2 उंगलियों से, दाहिने से बाएं, और इन 2 उंगलियों के बीच में अंगूठे को बाएं से दाएं। ऐसे भगवान शिव को तिलक होता है। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो 3 उंगलियों में चंदन भरा जाता है, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा। अंगूठे से बीच में, 2 उंगलियों से दाहिने से बाएं, और बीच में अंगूठा बाएं से दाएं। बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय। अब भस्म का पात्र ले लेंगे, पूरा भस्म। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। भस्म समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। पात्र से छोड़ दो, कोई श्रृंगार का समय नहीं, पात्र से भस्म छोड़ दो, अर्पित हो गई। अक्षत ले लेंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। और जो जितने पुष्प हैं, पुष्पों के हार हैं, कमल का स्वर्ण कमल, श्वेत कमल 2 और एक मंदार की घनी माला, ये 3 हार धारण कराएंगे। और जो खुले पुष्प हैं इधर उधर से सब आए हैं, जूही चंपा चमेली और जो भी है वो सब धारण कराएंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो स्वर्ण कमल का हार पहले धारण कराओ, फिर श्वेत कमल का हार धारण कराओ, फिर एक मंदार की घनी बड़ी लंबी माला धारण कराओ, फिर तरह तरह के खुले पुष्प उनको अर्पित करने हैं। बिल्व पत्र उठाएंगे, उल्टा रखेंगे, जड़ को पकड़ेंगे मध्यमा और अंगूठे से दाहिने हाथ के। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बिल्व पत्राणि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। नमः शिवाय बोल के सारे बेल पत्र अर्पित करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब दुर्वा दल ले लो। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दुर्गांकुरान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। धूप दिखा देंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धूप माघ्रापयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। दीप दिखा देंगे, जो दीप रखा है। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि, मनोमय मणिमय दीपम दर्शयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। दीप दिखा देंगे, हाथ जरूर धो लेंगे और भोग लगाएंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। तो जितने तरह के पकवान, व्यंजन, मिष्ठान्न हैं, सूखे मेवे जो हैं, सब वहां भोग के लिए अर्पित करेंगे। भांग, दूध, दही, घी, छाछ, जल, सब कुछ नैवेद्य में सब आ जाता है। 5 तरह के अखंड फल, ऋतु फल। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। और जो अखंड फल हैं, 5 तरह के फल हैं। ओम महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। ऋतुफलान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। बढ़िया से ठीक है। तांबूल ले लेंगे। धतूरे का फल ले ले पहले। नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धतुर्फलानि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब एक स्वर्ण पात्र में जो 5 पानवीरी लगा रखी है उसको ले लेते हैं। नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थ एला लवंग पूगी फल युतम, एला लवंग पूगी फल युतम तांबूलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। इसमें इलायची, लौंग सब छोड़ दें, सुपारी अलग से भी भोग लगाएंगे। तांबूल का, पान का। दक्षिणा, स्वर्ण पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं हैं। महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब आरती दिखा देंगे। नमः
नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। 3 बार चरण के चारों ओर, 2 बार नाभि देश की और 1 बार मुखारविंद के, 7 बार सर्वांग भगवान महाकाल की आरती उतारेंगे। बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर की जय। जो पुष्प बचे हैं हाथ में ले लें अक्षत के साथ। सुनने के बाद मंत्रों की पुष्पांजलि दे देंगे। श्री महाकालेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। जितना भी पुष्प बचा है सब पीछे से अर्पित कर देंगे। जो भी पूजन किया है बहुत ही संक्षेप में, समय अभाव से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ो, मानसी सेवा में ही हाथ जोड़ लो मन से। आवाहनम न जानामि विसर्जनम। पूजाम नैविहि जानामि क्षमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत् पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनेन यथाशक्ति कृतेन मानसिक लिंग पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियताम नाम। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री महाकाल भगवान की, बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री सीताराम। इस समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। श्री शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं।